नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको अस्थमा की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, अस्थमा श्वसन तंत्र या फेफड़ों से जुड़ी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें सांस लेने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। इस रोग में व्यक्ति के श्वास नली पतली या ब्लॉक हो जाती है, जिस कारण उसे श्वास लेते समय तकलीफ होती है और श्वास लेते समय घरघराहट की आवाज़, सीने में दर्द और जकड़न की स्थिति, खांसी, सर्दी, जुखाम, थकावट और कमजोरी जैसे अनेकों कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे भुजंग आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने छाती के मध्य में, छाती के पास ऐसे रख लेते हैं। इस स्थिति में आपके दोनों पैर पीछे से ऐसे चिपके हुए हों। फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे को ऐसे आना है। श्वास भरते हुए ऐसे कोबरा पोज की पोजीशन में आते हैं। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए यह भुजंग आसन बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। ऐसे ही इस भुजंग आसन को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे पीछे ले जाते हैं, अपने पूरे शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। अस्थमा की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे सुप्त वज्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे वज्रासना पर बैठ जाना है। फिर आपने धीरे धीरे ऐसे पीछे की तरफ ऐसे लेट जाना होता है। ऐसे पीछे को लेट जाइए और अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर से ऐसे रख लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही सुप्त वज्रासना की पोजीशन में रहें। या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे सपोर्ट देते हुए अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे ही होल्ड करके रखें। इसे करने से हमारे गले के समस्त विकार दूर होते हैं और यह श्वसन संबंधी समस्त रोगों को दूर करने के लिए यह सुप्त वज्रासना बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, अस्थमा की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे मत्स्यासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। फिर आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेना है। ऐसे पद्मासना को लगा लेते हैं। फिर आपने अपने सिर को ऐसे धीरे धीरे ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। ऐसे पैर के अंगूठों को पकड़ लेते हैं और कोशिश कीजिए कि आपकी कोहनियां ऐसे जमीन को स्पर्श कर रही हों। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे फेफड़े खुलते हैं और इसे करने से थायराइड, पैराथायराइड के समस्त विकार दूर होते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कूर्मासन योग। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना फैला सकते हैं उतना आपने फैला लेना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे डाल लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे आंतों से संबंधित
रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास होते हैं। इन्हें करने से हमारे लीवर, किडनी, पेनक्रियाज जैसे समस्त इंटरनल ऑर्गन प्रभावित होते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही कुर्मासन योग को भी आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन योगाभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी नित्य प्रति 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।